जय हिंद भाइयों। पैरामेडिकल हेल्थ असिस्टेंट के लिए पहली लिस्ट आ गई है और उसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट। तो मैं आज आपके सारे क्वेश्चंस उठाऊंगा, सारे डाउट्स उठाऊंगा और डायरेक्ट उसके आंसर देंगे ताकि ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने वो लिस्ट नहीं देखी हो, जिन लोगों ने अपना नाम नहीं चेक किया हो, वो चैनल में जाके पुरानी वीडियो पे जाके वो लिस्ट देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को PDF डाउनलोड करने में समस्या आ रही है, तो उन लोगों को बता दूं, मैंने 2 लिंक दे रखे हैं। पहला है टेलीग्राम लिंक और दूसरा है क्रोम लिंक। तो जो भी भाई बंधु टेलीग्राम यूज़ करते हैं वो टेलीग्राम वाले लिंक पे जाएं, उस पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम में जाके PDF खुल जाएगा। लेकिन जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं, जो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, वो लोग क्रोम वाले लिंक पे जाएँ और ऊपर सबसे पहली फाइल दिखेगी आपको PDF डाउनलोड करने की, वहाँ पर आप लोग जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं डाउट सेशन, आपके क्वेश्चंस और मैं उनका सीधे सीधे जवाब दूंगा। तो सबसे पहले उठाता हूँ सबसे सेक्सी क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन, सेकंड लिस्ट कब आएगी? तो भाई सेकंड लिस्ट आएगी 15 जुलाई से पहले। 15 जुलाई से पहले क्यों आएगी? क्योंकि आप सब लोगों को पता है आज 18 जून से उन बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है जिन बच्चों का पहली लिस्ट में नाम आ गया है, और इन लोगों की ट्रेनिंग चलेगी 14 दिन, यानी कि 12 जुलाई तक। इसलिए 12 जुलाई के बाद ही सेकंड बैच के बच्चों को ट्रेनिंग मिल पाएगी। अब क्योंकि 12 जुलाई तक इन बच्चों की ट्रेनिंग चलेगी, तो 12 जुलाई के बाद ही सेकंड बैच के बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी। इसलिए लिस्ट भी कम से कम 10 जुलाई के तो बाद ही मान के चलो। अब दूसरा सबसे हॉट क्वेश्चन, सर मेरा क्यों नहीं आया? तो भाई अगर आपने 18 जून के बाद किया है तो आपका आना तो वैसे ही मुश्किल है, क्योंकि केजरीवाल जी ने पहले ही कहा था कि ये वैकेंसी जो हम ये जो ट्रेनिंग करवाएंगे ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। जो 5,000 बच्चे सबसे पहले फॉर्म भर देंगे उन्हीं का नाम आएगा। तो जिसने 17 जून को ही भर दिया था उनका नाम आने की ज़्यादा संभावना है। और अब तीसरा क्वेश्चन, सर हम कब तक फॉर्म भर सकते हैं? भाई जब तक भरो, तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि उन्होंने बोला था पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। जिन्होंने पहले 5,000 भर दिए उनको मिलेगा, और अब आप जब तक भरना चाहो भरते रहो, वो लक बाई चांस है कि नाम आ जाए तो आ जाए। चौथा क्वेश्चन, कुछ लोग पहले पूछ रहे थे कि दिल्ली से बाहर जिन बच्चों ने भरा है क्या उनका नाम आएगा कि नहीं, और दिल्ली से बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। भाई केजरीवाल सरकार ने ये बोला था कि हम 12वीं पास के बच्चों को लेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि हम दिल्ली वालों को लेंगे। इसलिए कहीं के भी बच्चे अप्लाई कर सकते थे, किसी भी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि वो प्रेफरेंस देते दिल्ली वालों को। इसलिए अगर आपने किसी और स्टेट से अप्लाई भी किया है तो आप लोग अप्लाई कर दो, उसके बाद आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज करा दो, दिल्ली का डाल दो, क्योंकि अब पहले तो उन्होंने कुछ आपसे प्रूफ मांगा नहीं है, एड्रेस प्रूफ वगैरह। जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तभी मांगेंगे। अभी आपके पास 15 दिन से ज़्यादा का टाइम है और 15 दिन में आधार कार्ड अपडेट हो जाता है, तो आप लोग अपडेट करवा लो। पाँचवा क्वेश्चन, कितनी और लिस्ट आएंगी? तो भाई देखो, पहली लिस्ट में 500 बच्चों का नाम आया है, टोटल 5,000 बच्चों का नाम आना है, तो इसलिए टोटल 10 लिस्ट आनी थी, एक लिस्ट आ गई है, 9 लिस्ट और आएंगी। एक जेन्युइन क्वेश्चन आ रहा था कि सर मैंने 17 तारीख को भर दिया था फॉर्म, लेकिन मेरा क्यों नहीं आया? तो भाई हो सकता है कि आपका अगली लिस्ट में नाम आ ही जाए, अभी तो खाली 500 बच्चों का नाम आया है। यार इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन है। पिछली वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि सर मैंने पहले भरा था तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का ऑप्शन नहीं था और बाद में आ गया, तो मैं दोबारा अप्लाई करूँ या नहीं? तो मैंने उनको बोला था कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किसी और ने उनको सजेस्ट किया कि भाई दोबारा अप्लाई मत करना वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यार आप एज अ प्रूफ पहली लिस्ट देख सकते हो, उसमें बच्चों के नाम 2-2 बार 3-3 बार आए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप दोबारा अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलती उनकी है, सरकार की है, जिन्होंने फॉर्म ऐसा डाला, बाद में पहले सिंपल डाला, बाद में असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन जोड़ा। आपकी गलती नहीं है, इसलिए आपका नाम आना ही आना। एक और क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं कि सर हमने पूरी लिस्ट देखी है लेकिन एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1995 हो या उससे कम की हो, तो क्या ऐसा है कि 25 साल से कम के बच्चे ही लिए जाएंगे? तो यार देखो, ये पहली लिस्ट में तो मैंने भी ये देखा है कि सिर्फ वही बच्चे लिए जा रहे हैं जिनकी एज 25 साल से कम है। इवन 17.5 साल तक के बच्चे भी लिए जा रहे हैं। वो बच्चे जिनकी एज 18 साल नहीं पूरी हुई है वो बच्चे भी लिए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है, आप वो जाके देखना। उसमें मुझको ऐसा लगा है कि सरकार कुछ स्कैम कर रही है, मे भी हो भी सकता है और नहीं भी, तो आप लोग वो वीडियो एक बार जाके जरूर देख लेना, उसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। और दूसरी चीज़, अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है कि पहले उन बच्चों को सेलेक्ट कर लिया गया हो जिनकी एज कम है, या फिर हो सकता है कि
पहले जितने भी यंग बच्चे थे उन्होंने पहले पाओ के आधार पर सबसे पहले फॉर्म भर दिए। और एक और सबसे ख़तरनाक क्वेश्चन, और असल में ये हर दिल का क्वेश्चन, हर दिल का सवाल कि सर मेरा नाम कब आएगा। तो भाई अभी 4500 सीटें खाली हैं, खाली 500 सीटें भरी गई हैं और 500 सीटें भी पूरी नहीं भरी गई हैं। आप लोग पुरानी वीडियो जाके देखो, मैंने जो अभी अपलोड करी है उसमें मैंने डिस्क्लोज़ किया कि पहली बार तो मुझको लगा कि एक तरह का स्कैम हो सकता है, मुझको ऐसा लग रहा है, जरूरी नहीं है कि जो मुझे लग रहा है वो सही हो, लेकिन आप लोग वो वीडियो देखना, उससे बहुत कुछ क्लैरिफाई होगा। बच्चों के नाम 2-2 बार आ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं कैसे कैसे हो रहे हैं। वो बच्चे जिनकी एज अभी 18 साल पूरी नहीं हुई है, 17.5 साल के हैं, उन तक को बुला लिया गया ट्रेनिंग के लिए। तो आप लोग वो वीडियो देखना, मैं उसकी लिंक भी डाल दूँगा, आप सीधा लिंक पे जाके भी देख सकते हो। तो इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि यार अभी आपके पास 90% चांसेस हैं। 5000 में से सिर्फ 500 सीटें गई है, 45 सीटों में आपका नाम आ सकता है। इसलिए टेंशन मत लो और बिल्कुल पॉजिटिव सोचो। हम लोग ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं हमेशा, बी पॉजिटिव, हमारा नाम ज़रूर आएगा। और एक क्वेश्चन जो किसी ने नहीं पूछा, मुझको उम्मीद थी कोई ना कोई पूछेगा, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, उसका जवाब मैं खुद देता हूँ कि इसकी ट्रेनिंग कैसे रहने वाली है। तो भाई इसकी ट्रेनिंग बहुत ख़तरनाक, बहुत हार्ड रहने वाली है। ऐसा सुनने में आया है कि ट्रेनिंग का टाइम पीरियड 14 दिन तो है ही है, लेकिन अगर डेली का टाइम बताऊं तो ऐसा बताया जा रहा है सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक, यानी एक वर्किंग डे की तरह इसकी ट्रेनिंग हो रही है। अभी क्लियर नहीं है मुझे, इसलिए आप लोग थोड़ा चेक कर लेना, लेकिन मुझको ऐसी खबर आई है कि सुबह 9 से शाम के 5 तक ट्रेनिंग चल रही है। और ट्रेनिंग बहुत हार्ड हो रही है, बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि आप लोग इस ट्रेनिंग के बाद कोई कॉल सेंटर की जॉब, कोई डाटा एंट्री की जॉब नहीं पाएंगे। आप लोग जो जॉब पाएंगे, आप लोग जो जॉब करने जा रहे हैं वो जॉब नहीं है, आप लोग लोगों की ज़िंदगियां बचाने जा रहे हैं। आपके एक गलत स्टेप से किसी की जान जा सकती है, और आपके एक सही स्टेप से आप यमराज के हाथ से किसी की जान खींच के उसके शरीर में डाल सकते हो। इसीलिए बहुत मैटर करता है कि आप लोगों को ये ट्रेनिंग कैसे लेनी है। इसलिए यार अगर आप लोग ट्रेनिंग पे जा रहे हो तो सिर्फ नौकरी पाने के पर्पज़ से ट्रेनिंग मत करना, ट्रेनिंग पूरा दिल और जान से करना। आपको मौका मिला है किसी की जान बचाने का। और एक और क्वेश्चन, वो भी मैं खुद से ही जोड़ रहा हूँ, वो भी किसी ने नहीं पूछा कि सर ये जॉब हमको मिलने वाली है, क्या ये परमानेंट है। तो भाई बिल्कुल भी ये जॉब परमानेंट नहीं है। पहली बात तो यही गारंटी नहीं है कि आप लोगों को जॉब मिलेगी भी या नहीं। देखो मैं खुल के बोलता हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं आती है मुझे, इसलिए साफ साफ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 100% श्योरिटी यही नहीं है कि जॉब मिलेगी कि नहीं। क्योंकि केजरीवाल जी ने जब 5000 पैरामेडिकल हेल्थ असिस्टेंट की घोषणा करी थी कि 5000 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसी टाइप उन्होंने साफ साफ खुले शब्दों में कहा था कि इन बच्चों को हायर तभी किया जाएगा जब कोविड-19 की 3rd वेव आएगी, जब कोरोना की तीसरी लहर आएगी, जब बहुत ज़्यादा कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगेंगे, जब अस्पतालों में डॉक्टर्स की संख्या कम पड़ने लगेगी, नर्स की संख्या कम पड़ने लगेगी, तब जाके आपको बुलाया जाएगा। इसीलिए अगर कोविड की 3rd वेव नहीं आती है, कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है, तो आप लोगों को नौकरी पे भी नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन भाई इसके बाद आप लोग ये प्रार्थना मत करने लग जाना कि कोरोना की 3rd वेव जल्दी आए, हम लोगों को नौकरी मिले। क्योंकि आप लोगों को सैलरी मिलेगी मैक्सिमम, मान लो अगर मैं मिनिमम 1000 पर डे बोलता हूँ और आपको 2 महीने भी मिलती है तो 60,000 आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन आपके 60,000 के चक्कर में लाखों लोगों की जान जाएगी। आप लोग खुद देख रहे हो कि कोरोना कितना खतरनाक है, और एक आदमी की ज़िंदगी का असर उसके पूरे परिवार पे पड़ता है। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना करना कि हम लोग ट्रेनिंग तो जरूर कर रहे हैं, पर भगवान कोरोना की 3rd वेव मत लाना। हम अपना थोड़ा फाइनेंशियल लॉस सह लेंगे, पैसे का नुकसान सह लेंगे, लेकिन किसी की ज़िंदगी ना जाए। क्योंकि जब 3rd वेव आएगी तो वो ऐसा नहीं दिखेगी कि आप नौकरी कर रहे हो तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपके परिवार वालों को नहीं होगा, उसका नुकसान किसी को भी हो सकता है। नौकरी हम कोई और से भी कर लेंगे, और नौकरी के लिए मैं बैठा हूँ, मैं हज़ारों अपडेट्स आपको देता रहूँगा, हज़ारों नौकरियाँ ढूंढ के लाऊँगा, आपको बताऊँगा। इसलिए आप भगवान से प्रार्थना करो कि कोरोना हमेशा के लिए हमारे देश से ख़त्म हो जाए। और बाकी केजरीवाल सरकार छोड़ो, कोई भी सरकार है, अभी चुनाव आते ही अगर आपको इन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई है तो कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयड किया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं भर्ती दी ही जाएगी। ये मेरी गारंटी मान के चलो आप लोग। एक भाई का वीडियो पे कमेंट आया था कि सर मैंने 1.5 साल का पैरामेडिकल हेल्थ असिस्टेंट का कोर्स कर रखा है, बल्कि उसने कोई इंस्पेक्टर का, हेल्थ इंस्पेक्टर का कोर्स भी कर रखा था 1.5 साल का, लेकिन उनका नाम नहीं आया है। तो भाई टेंशन मत लो, अभी 500 बच्चों की लिस्ट आई है और आप तो एक्सपीरियंसड हो, आपको तो ज़रूर बुलाया जाएगा।
इसलिए जो लोग PCM से हैं, जिन लोगों के पास नर्सिंग में एक्सपीरियंस है, वो लोग तो बिल्कुल टेंशन मत लो, उनका नाम तो ज़रूर आएगा। अभी 4500 बच्चे हैं और बाकी लोगों का भी नाम आने की संभावना है। बाकी हो सकता है वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आगे 5000 जो बच्चे बुलाए जा रहे हैं उनको बढ़ाकर 6000 7000 भी कर दिया जाए। तो आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स का यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया होगा। आपके मन में जितने भी तरीके के प्रश्न आ रहे होंगे या आए होंगे, मैंने उन सबका जवाब दे दिया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आप लोग नीचे कमेंट में डाल देना, मैं तुरंत उस कमेंट का रिप्लाई करूँ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या ये स्कैम है या बिल्कुल रेगुलर भर्ती है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से और ईमानदार? और दूसरी चीज़, हमारे बारे में कुछ आपकी राय है या कुछ शिकायतें हैं या कुछ हमको सलाह देना चाहते हैं सुधार कि हम क्या सुधार कर सकते हैं, तो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर अमल ज़रूर करेंगे। ठीक है, फिर अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दूसरे भी भाई बंधु को इस वीडियो का लाभ पहुंचाने के लिए उनके साथ वीडियो शेयर कर देना और आगे ऐसी ही नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।